चलिए आज की क्लास में हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में। यानी कि जैसे दो लाइन ऐसे जा रहे हैं, एक दूसरे को कहीं काट रहे हैं, तो काटेंगे यानी इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सपोज ये लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा लाइन है a2x प्लस b2y प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू में 0। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा, इसका क्या वैल्यू होगा, उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहां ले लेते हैं लेट द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स बी, यही लिख देते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एंड सेकेंड हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू में 0। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आपको ये तो पता है ना कि दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो इस पॉइंट का वैल्यू क्या होगा उसके बारे में हम लोग बात करने वाले। तो इस तरह से दो इक्वेशन दिए हो तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्लास 10th में याद होना चाहिए, कई सारे मेथड पढ़े थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, है ना, पढ़े थे ना। तो और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड, आप कोई भी मेथड से आप ये निकाल सकते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, पता है ना जी। तो हम यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको लगाकर हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आपको याद होना चाहिए, मैं फिर से याद दिला दूं, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे और इधर 1 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ BC यानी कि B1 C1 B2 C2, ठीक है, यह B1 है, ठीक है। फिर उसके बाद CA यानी C1 A1 और C2 A2, यहाँ AB यानी A1 B1 और A2 B2, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो इससे आ जाएगा आपको x बाई, यहां हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1, y बाई C1 A2 माइनस का C2 A1, 1 बाई A1 B2 माइनस का A2 B1। तो यहां से ये इसके इक्वल कर देंगे, x बाई में B1 C2 माइनस का B2 C1 इक्वल टू 1 बाई A1 B2 माइनस का A2 B1, और दूसरा y बाई C1 A2 माइनस का C2 A1 इक्वल टू 1 बाई A1 B2 माइनस का A2 B1, ठीक है। बस ये उधर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, x इक्वल टू में B1 C2 माइनस का B2 C1 बाई में A1 B2 माइनस का A2 B1, और y इक्वल टू में C1 A2 माइनस का C2 A1 C2 A1 है ना यहाँ पे A1 बाई में A1 B2 माइनस का A2 B1। तो इस तरीके से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करके, इस मेथड का यूज करके हम आसानी से उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो यही उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। मान लो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है, तो इस P का कोऑर्डिनेट जो होगा ये और ये हो जाएंगे, यानी ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1 बाई में A1 B2 माइनस का A2 B1, और यहाँ हो जाएगा C1 A2 माइनस का C2 A1 और बाई में A1 B2 माइनस का A2 B1, ये आपके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे P के। अच्छा, एक और तरीके से ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन ऐसे ना देकर दिया हो a1x प्लस b1y इक्वल टू में c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू में c2 ऐसे दिया हो,
तो इसमें कोई चेंज मत कीजिएगा फॉर्मूले में, बस यहाँ माइनस लगा दीजिएगा और बाकी सारा प्रोसेस सही करेंगे। यानी कि अगर ये कांस्टेंट टर्म इक्वल के उस तरफ में हो, या तो इस तरफ लाके यही लगा दीजिए, नहीं तो अगर उस तरफ है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ 1 के जगह पे आप -1 यूज कीजिएगा, बाकी सारा प्रोसेस वही रहेगा। तो आसान है, इससे हम लोग आसानी से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता कर सकते हैं दो लाइन के। ठीक है, तो आप अब इस पे एक्सरसाइज में देखें क्वेश्चन, बहुत कुछ है नहीं इसमें। ठीक है।